जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का बहुत ही अच्छा सवाल कराएंगे जो डेफिनेट इंटीग्रल से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2020 में भी आया था, 2019 में भी आया था, 2017 में भी आया, 2016 में आया, 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पे 0 से π/2 आता है और यहाँ पे खाली साइन थीटा रह जाता है, तो इसका आंसर होता है माइनस के π/2 log 2 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, π/4 दिया है, तो आंसर में दिया है माइनस के π/4 log 2। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और लगभग ये क्वेश्चन जो है आपका 8 अंक में पूछा जाएगा। कितने अंकों में? 8 अंक में पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। और 8 अंक बहुत जरूरी होते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर LHS लिया। तो LHS को हमने क्या मान लिया, I मान लिया। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 0 से π/4 इस तरीके से लिखा हुआ है। और हमने क्या किया, log sin 2 थीटा इस तरीके से लिख लिया, पहले से लिख लिया। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रगुण लगाते हैं। और प्रगुण आपको पता होना चाहिए, जो हमारा प्रगुण होता है, प्रगुण हमारे पास ये वाला होगा, आपको ध्यान होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो प्रगुण हमारे पास क्या है, अगर 0 से a तक fx अगर इस तरीके से दे रखा है, तो इसमें हम प्रगुण लगा देंगे। यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा प्रगुण होता है। इसको हम प्रगुण को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं। तो I बराबर हमारे पास क्या है, 0 से π/4 है। तो यहाँ पे देखिए log, यहाँ पे हमारे पास कितना है, साइन है। और यहाँ पे 2 हमने बचा लिया इस तरीके से, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब π/4 माइनस का थीटा, इस तरीके से हमने इसको लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a माइनस एक्स, यानी कि a में से x कम कर दिया, ऐसे लगाया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I बराबर 0 से π/4, ये आ जाएगा हमारे पास log, यहाँ पे हो जाएगा साइन, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/4 हो जाएगा, माइनस का 2 थीटा, और ये d थीटा हो जाएगा। हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये इस तरीके से कट गया। तो I बराबर हमारे पास आएगा 0 से यहाँ पे π/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा log, यहाँ पे साइन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस का 2 थीटा, और ये d थीटा। तो एक चीज ध्यान से देखिए जरा, इस चीज को कैसे करेंगे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/4 हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos, यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा और d थीटा। तो ध्यान से आपने देखा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया, और जो हमारे पास ये वाली समीकरण थी इसको हमने 1 मान लिया। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड समीकरण आ गई है। तो इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, हमें फर्स्ट और सेकंड समीकरण को क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड समीकरण को ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए ऐड, हमारे पास ये चीज है और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोनों समीकरण को लेके आते हैं। देखिए आई कितने हो जाएंगे, हमारे पास 2i आ जाएंगे। आई कितने हो गए, 2i। तो देखिए हमारे पास 0 से π/4, और यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1 है log, यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा और d थीटा, प्लस का 0 से π/4 इस तरीके से लिखा, ये हो जाएगा log, यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा, और ये d थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितना रह गया, 2i, यहाँ पे हमने 0 से π/4 इस तरीके से लिखा, और log यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा, और प्लस का ये हो जाएगा log cos 2 थीटा इंटू d थीटा, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। इसके बाद हमने देखिए इसको फॉर्मूला लगा दिया log के पदों में। तो 0 से π/4 ये हो जाएगा log साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, इस तरीके से लिखा, और ये d थीटा। अब यहाँ पे कमी है 2 की, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। तो हमारे पास 2 भी रहेगा और 2 से भाग भी कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i बराबर 0 से π/4, ये हो जाएगा log। अब यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास साइन 4 थीटा अपॉन में कितना 2, इस तरीके से आ गया। तो ये चीज हमारे पास, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे साइन थीटा था, थीटा और कॉस थीटा था। अब यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग किया, तो यहाँ पे साइन 4 थीटा है। देखिए यहाँ पे थीटा था तो 2 थीटा हो गया था। अब यहाँ पे 2 थीटा पहले से ही है, 2 से गुणा 2 से भाग किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला, यहाँ पे हमारा d थीटा रह गया। 2i बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 से π/4, यहाँ लिखेंगे log, यहाँ आ जाएगा साइन 4 थीटा, इस तरीके से लिखा, d थीटा माइनस का 0 से π/4, इसको भी अलग कर लिया मैंने, यहाँ पे log, मैंने इसको log 2 को अलग कर लिया, और d थीटा, इस तरीके से मैंने इसे लिख लिया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 2i बराबर 0 से π/4 था,
तो मैंने इसे लिखा लॉग, यहाँ पे साइन, मैंने 2 इंटू 2 थीटा कर लिया और डी थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 थीटा को यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो 2 थीटा को मैंने टी माना, इसका डिफरेंशियल कर लिया, डी थीटा बराबर कितना डी टी हो जाएगा, तो डी थीटा बराबर डी टी बाई 2 हो गया। इस तरीके से मैंने लिखा। अब यहाँ पे जब इसको लैग करते हैं तो इसको हम लिमिट भी चेंज करते हैं। तो लिमिट हम क्या करेंगे, पहले हमने 2 इंटू, पहले मैंने 0 लगाया तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बराबर टी हो गया इस तरीके से। फिर मैंने इसमें पाई बाई 4 लगा दिया, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई बाई 4 बराबर कितना टी, कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2 बराबर कितना आ गया, टी आ गया। तो लिमिट हमारी चेंज हुई। तो लिमिट चेंज होने पर हमारे पास जो पद बचा वो कितना बचा, ध्यान से देखेगा, तो 2i बराबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट देखते हैं। लिमिट हमारी 0 थी तो यहाँ पे 0 ही हो गई, यहाँ पे बस चेंज हुई, पाई बाई 2 आ गई। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने क्या किया था, यहाँ पे t माना था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग साइन 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास t, और यहाँ पे dt अपॉन में 2, तो यहाँ पे 1/2 हमने बाहर निकाल लिया। इस तरीके से ये फंक्शन आया। माइनस का लॉग पाई बाई 4, ये हो जाएगा log 2 और ये डी थीटा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब आपको यहाँ एक चीज देखनी है, यहाँ पे लिमिट हमारी पाई बाई 4 है और यहाँ पे 2 थीटा दे रखा है। इस तरीके से ये चीज आपको समझने की चीज थी। जितना आप यहाँ पे केयरफुली करते उतना आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आता। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है तो लिमिट क्या करेंगे, इसको दुगना करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको दुगना किया और लिमिट कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4 हो जाएगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2i बराबर हमारे पास आया 0 से पाई बाई 4, ये हो गया साइन 2t और dt, माइनस का 0 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा log 2 और ये डी थीटा। अब ये पूरा फंक्शन जो है हमारे पास i की तरह बन गया, तो इसको हम क्या करते हैं, i मानते हैं। तो ये i लगा दिया मैंने, 0 से पाई बाई 4 रहेगा, ये हो जाएगा log 2 और डी थीटा। इस तरीके से लिखा मैंने। अब ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या रहेगा, 2i माइनस का i इक्वल टू, इसको इधर लेगा माइनस का 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या पाई बाई 4, यहाँ रह गया हमारे पास log 2 और ये डी थीटा। और इसमें से घटाया तो i बचा, माइनस का यहाँ पे log 2 हमने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 कर दिया मैंने, इंटीग्रल भी कर दिया, और 0 से पाई बाई 4 हमारा इस तरीके से रह गया। i बराबर माइनस का, ये हो गया हमारे पास log 2, अपर लिमिट लगाएंगे पाई बाई 4 माइनस का 0, तो i बराबर हमारे पास माइनस का पाई बाई 4, ये हो गया हमारे पास log 2। और देखिए यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ध्यान से देखिएगा, यही हमारा क्या था, इसका आंसर था, और हमने यही चीज हम यहाँ पर लेके आए हैं। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।